जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा। मित्रों, शंखनाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन का महीना भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम समय है। इन दिनों भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और भक्त जनों द्वारा किए गए साधारण से साधारण पूजन को भी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। हालांकि शिव पूजन में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए और उन वस्तुओं को शिवलिंग पर अर्पित करने से बचना चाहिए जो भोलेनाथ पसंद नहीं करते। तो आइए जानते हैं कि वो चीजें कौन कौन सी हैं। पहला, सिंदूर, कुमकुम और हल्दी। ये गलती अक्सर लोग अनजाने में करते हैं, पर भगवान शिव को सिंदूर, कुमकुम और हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। देखिए, सिंदूर और कुमकुम स्त्री प्रधान और श्रृंगार की वस्तुएं हैं जो विवाहित महिलाएं माथे पे धारण करती हैं। वहीं हल्दी भी सौंदर्य वर्धक मानी गई, जिसे उपटन वगैरह में तो प्रयोग करते ही हैं। व्रत और तीज त्योहारों पर भी विवाहित महिलाएं इसे माथे पर लगाती हैं। शिव तो हमारे अघोरी हैं, भस्म रगड़ने वाले। उन्हें कहाँ ये कॉस्मेटिक चीजें रास आएंगी। इसीलिए महिलाओं के श्रृंगार की वस्तुएं आप माता पार्वती को अर्पित करें, शिव को नहीं। दूसरी वस्तु है तुलसी। जी हाँ, शिवलिंग पर जहाँ बेल, धतूरा और मदार चढ़ाया जाता है, वहीं तुलसी पत्र कभी भी अर्पित नहीं करते। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, कि तुलसी को लक्ष्मी जी का ही एक स्वरूप माना गया और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ को अर्पित करना अनैतिक है। दूसरा कारण एक पौराणिक कथा में छुपा है, जो मैं शॉर्ट में आपको सुनाती हूँ। जलंधर नाम का असुर महापराक्रमी और बलवान था। उसका जन्म भगवान शिव के ही अंश से हुआ था। जब तीनों लोग उसके उत्पातों के कारण त्राही त्राही कर उठे, तब भगवान शिव ने उससे युद्ध किया। परंतु क्योंकि जलंधर का जन्म भगवान शिव के ही शरीर से हुआ था, इसीलिए उसको हराना आसान न था। जलंधर की पत्नी वृंदा महान पतिव्रता स्त्री और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। इसके तपोबल के कारण ही जलंधर की शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। तीनों लोकों में इस असुर का साहस इतना बढ़ गया कि वो स्वर्ग की देवियों तक का शील भंग करने का मत बनाने लगा। अब उसे हराने का एक ही रास्ता था कि वृंदा का तपोबल तोड़ा जाए, ताकि जलंधर की शक्ति अपने आप समाप्त हो जाए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जलंधर का ही रूप धर के वृंदा के पास पहुंचे। उन्हें अपना पति समझकर वृंदा उनके साथ पति तुल्य व्यवहार और प्रेम करने लगी, जिसके कारण उसका पतिव्रत भंग हुआ और जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई। तब भगवान शिव ने उस असुर का वध करके उसके उत्पातों को समाप्त किया। हालांकि इस छल से कुपित हो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो पत्थर में बदल जाएं और श्री हरि विष्णु शालिग्राम में परिवर्तित हो गए। भगवान ने तो ये छल प्राणियों के हित, धर्म और देवियों के शील की रक्षा के लिए किया था, इसीलिए वो इस श्राप से बड़े दुखी हुए। उन्होंने भी वृंदा को लकड़ी बन जाने का श्राप दिया। इसीलिए कालांतर में वृंदा तुलसी का वृक्ष बनकर अवतरित हुई। अब क्योंकि तुलसी श्रापित है और वृंदा के पति का वध भी भोलेनाथ ने ही किया था, इसीलिए शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाते। तुलसी बनी वृंदा और शालिग्राम बने श्री हरि विष्णु के विवाह की कथा भी है, जो हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तीसरी वस्तु जो शिवलिंग पर चढ़ाने से बचना चाहिए, वो है केतकी के फूल। ऐसे सफेद पीले फूल देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, पर शिव पर इन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसे आप जल्दी से सुन लीजिए। एक बार ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु को ये जिज्ञासा हुई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं या विष्णु जो पालन करता है। दोनों ने इस दुविधा का हल ढूंढने के लिए भगवान शिव की शरण ली। भोलेनाथ ने एक अनंत और अति विशाल ज्योतिर्लिंग बनाया। ब्रह्मा और विष्णु से शिव ने कहा कि जो इस ज्योतिर्लिंग का आखिरी छोर ढूंढ लेगा, उसे ही दोनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। श्री हरि विष्णु ऊपर की ओर बढ़ने लगे उस ज्योतिर्लिंग की ऊंचाई जानने के लिए। वहीं ब्रह्मा जी ने नीचे की ओर का रुख किया उसकी गहराई जानने के लिए। अब ब्रह्मा जी ये जानते थे कि श्री हरि विष्णु अपनी चतुराई से उन्हें आसानी से हरा देंगे। नीचे की ओर बढ़ते हुए उन्हें एक केतकी का फूल मिला। उन्होंने उस केतकी के फूल से पूछा कि क्या वो गवाही देगा कि ब्रह्मा उसे शिवलिंग की अंतिम गहराई से उठाकर लाए हैं। केतकी का फूल ब्रह्मा जी की बात मान गया। वहीं दूसरी ओर श्री हरि विष्णु भोलेनाथ के पास पहुंचे और कहने लगे कि बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला। वहीं ब्रह्मा जी ने वहां पहुंचकर कहा कि उस केतकी के फूल को वो वहां से लाए हैं
जहाँ ज्योतिर्लिंग का अंत है। भगवान शिव केतकी के फूल और ब्रह्मा जी के झूठ को समझ गए और क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि उनकी पूजा में ये फूल कभी प्रयोग नहीं हो सकता। इसीलिए केतकी के फूल को शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। अब देखते हैं चौथी चीज जो हमें शिवलिंग पर चढ़ाने से बचना चाहिए, और वो है टूटे हुए या कटे हुए बेलपत्र। देखिए, शिवलिंग पर हमेशा ऐसे 3 पत्तों वाले सुंदर और सुडौल बेलपत्र ही अर्पित करें, क्योंकि ये शिव के 3 नेत्रों के प्रतीक हैं। 2 पत्तों वाले या कटे फटे पीले या खराब बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। पांचवी सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर ही करते हैं, वो है तांबे के पात्र में दूध दही शिवलिंग पर अर्पित करना। जब तांबे में आप दूध या उससे बना कोई भी पदार्थ रखते हैं, तो तांबा उससे रिएक्ट करके उसे विष के समान बना देता है, और इष्ट देव पर विष कैसे चढ़ा सकते हैं। इसीलिए तांबे के बजाय पीतल, चांदी या स्टील के पात्रों का प्रयोग करें। तो इन 5 छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने मित्रों और परिवार में जरूर शेयर करें। आप सभी को सावन की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा।